Good morning, students. Today we are revising chapter 1 from history, the rise of nationalism in Europe. तो जैसा कि हम जानते हैं कि मतलब राइज का मतलब क्या होता है? उदय। तो राष्ट्रीयता का मतलब कि उदय यूरोप में कैसे हुआ, ये हम जानेंगे इस चैप्टर में। राष्ट्रीयता आया कैसे? तो ऐसे तो मतलब हम लोग सब जानते हैं कि यूरोप में सबसे पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, फ्रांस की क्रांति हुई, जिसने की राष्ट्रीयता की पहचान पूरे यूरोप में दी। ठीक है, तो इसमें जो है हम लोग पहले ये देखेंगे चैप्टर 1 का पहला पेज। तो उसमें दिखाया गया है कि एक मतलब कि फिगर है, एक फोटो है, जिसको कि 1848 में फ्रेडरिक सोरियो नाम का एक फ्रेंच आर्टिस्ट ने तैयार किया था। तो उसका एक सपना था और उसने इस मतलब पिक्चर का नाम दिया था कि डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक। तो ये उसका सपना था कि पूरी दुनिया बन गई है, पूरी दुनिया में जो है मतलब लोकतंत्र आ गया है और सब एक हो गए हैं। तो यहाँ ये पहला सीरीज़ है फोटो का, जिसमें दिखाया यूरोप और अमेरिका में पीपल, मेन और वीमेन, हर उम्र और सामाजिक वर्ग के वो एक मतलब कि लंबे क्यू में चल रहे हैं और श्रद्धांजलि दे रहे हैं किसको? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को, जब वे उसके पास पहुंचते हैं। अब ये जो टाइम था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, हम लोग सब शुरू से जान रहे हैं कि लिबर्टी को पहचान मिली थी एक फीमेल फिगर के रूप में। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं पिक्चर में कि वो एक हाथ में उसका इनलाइटनमेंट है, वो टॉर्च जो है इनलाइटनमेंट का अपने हाथ में रखी है, और दूसरे हाथ में है राइट्स ऑफ मैन। यहाँ जमीन पर बिखरा पड़ा है, जो कि एक इमेज के सामने बिखरा हुआ है अवशेष, जो सिंबल है एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन का। एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा शासन या सिस्टम शासन का जिसमें कोई बाधा नहीं होती है, पावर जो कि वो एक्सरसाइज कर रहा है। तो हिस्ट्री में यही मतलब रेफर करता है ये रूप मोनार्चिकल गवर्नमेंट का, जो सेंट्रलाइज था, मिलिट्रीसाइज था और रिप्रेसिव था, यानी दबाने वाली व्यवस्था थी। तो सोरियो का जो ये सपना था, जो कि उस समय समाज में नहीं था, तो ये इसने पीपल जो है हर ग्रुप का एक कर दिया था, डिस्टिंक्ट नेशन में पहचान दिया था उनको फ्लैग और अपना नेशनल कॉस्ट्यूम में। ऊपर में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर क्राइस्ट है, सेंट है, एंजल है, सब ऊपर से देख रहे हैं, और वो ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया के लोग फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा का मज़ा ले रहे हैं, सब पूरी दुनिया जो है यह एक हो गई है। तो ये इसका सपना था फ्रेडरिक सोरियो का। ठीक है, तो यहाँ मतलब कि नेशनलिज्म में चेंजेस आया, पूरा पॉलिटिकल जो कि मतलब मेंटल वर्ल्ड था यूरोप का, वो पूरा जो है वो चेंज हो गया। और यहाँ पर फ्रांस, इटाली, जर्मनी, ब्रिटेन, सब जगह उसने इसको दिखाया। अब हम आते हैं पहला टॉपिक, फ्रेंच रिवॉल्यूशन और आइडिया नेशन का कैसे बना। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जैसा पहले बता चुके हैं, उसने रास्ता दिया मॉडर्न नेशन स्टेट को। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने प्रश्न उठाया पुराना जो मोनार्चिकल ऑर्डर चल रहा था और बढ़ावा दिया था डेवलपमेंट एक पॉपुलर नेशन का। इससे क्या हुआ, ट्रांसफ़र हो गया सोवरेनिटी का मोनार्ची से, एक बॉडी बन गया फ्रेंच सिटीजन्स का। अब जितने भी वहाँ पर पीपल थे वो सिटीजन कहलाने लगे, अब नो लॉन्गर वो सब्जेक्ट रहे। इसने दावा किया कि पीपल जो है वो अपना नेशन खुद बनाएगी और उसकी किस्मत को भी सेव देगी। तो अब जोर डालने के लिए नेशन जो था एक यूनाइटेड कम्युनिटी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने इंट्रोड्यूस किया नया आइडिया। ला पैट्री था फादरलैंड और ली सिटीजन सिटीजन, और एक नया फ्रेंच फ्लैग वो फ्रेंच पीपल के बीच में दिया। इसने इंट्रोड्यूस किया एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एक जैसा लॉ हो सबके लिए, हर सिटीजन के लिए। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज ड्यूज सबको एबॉलिश किया, एक जैसा सिस्टम दिया वेट्स और मेज़र का, उसको अडॉप्ट कर लिया। जितनी भी रीजनल भाषाएं थी उसको हतोत्साह किया, और चूँकि फ्रेंच बोली और लिखी जाती थी पेरिस में, इसीलिए उसको कॉमन लैंग्वेज बना दिया कंट्री का। फिर क्या हुआ कि नेपोलियनिक कोड आया। अब नेपोलियन ने डिस्ट्रॉय किया, ये सच है कि फ्रांस में उसने डेमोक्रेसी को ख़त्म किया,
लेकिन उसका जो रिवॉल्यूशनरी प्रिंसिपल था तो उसी में उसने लागू कर दिया सिविल कोड ऑफ 1804, जो कि जाना गया नेपोलियनिक कोड के नाम से। कोड ने रिमूव कर दिया हर प्रिविलेजेस जो आधारित थी बर्थ पर, स्टैब्लिश किया इक्वलिटी लॉ के सामने सबका, और ये भी सिक्योर कर दिया कि जिसकी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो सिक्योर है। सिंप्लीफाई आसानीकरण कर दिया जो प्रशासनिक डिवीज़न को, उसने एबॉलिश किया फ्यूडल सिस्टम को यानी जागीरदारी प्रथा को, और फ्री किया पीजेंट्स को दास से, और उसका जो मैनोरियल ड्यूज होता था, मैनर को जो देना पड़ता था, सबसे उसने हटा दिया, फ्री कर दिया। गिल्ड सिस्टम वो भी हटा दिया, और ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया। उसने इस्टेब्लिश किया यूनिवर्सल लॉज, एक जैसा वेट्स और मेजर, और कॉमन नेशनल करेंसी, जिससे बेनिफिट हो गया हर सेक्शन सोसाइटी का। अब हम देखेंगे रिएक्शन क्या था लोकल पॉपुलेशन का फ्रेंच रूल पर। वो मिला जुला था। बहुत सारी जगहों में फ्रेंच आर्मीज ने स्वागत किया कि वो लिबर्टी को लाने वाले हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि वो मतलब बहुत जल्दी उसके प्रति उनका मतलब विचार विद्रोही हो गया, ये साफ जाहिर हो गया कि नया प्रशासनिक अरेंजमेंट उनको हाथों हाथ कोई भी राजनीतिक आज़ादी नहीं दे रहा है। टैक्स बढ़ गया, सेंसरशिप मतलब कि लग गया, ज़बरदस्ती फ्रेंच आर्मीज़ में लोगों को भर्ती करने लगा, क्योंकि नेपोलियन को वर्ल्ड कॉन्करर बनना था, तो बाकी के यूरोप को कॉन्कर करने के लिए उसको आर्मी चाहिए था। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस का फ़ायदा जो लोगों को मिल रहा था, उससे लोग निराश होने लगे। तो पहला टॉपिक यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो अब हम आएंगे दूसरे टॉपिक पर, तो ये नेक्स्ट क्लास में होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम तब तक पूरा मतलब कि आपके एग्ज़ाम तक हम पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करा देंगे। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे।